बहुत अहम डेवलपमेंट्स और बहुत अहम मामला हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन की जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी है और आज उस डेडलाइन के गुजरने के बाद एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट बैठी, लेकिन वहाँ पर आज जो समाअत हुई वो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की अपील की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया है। इसके कानूनी नुकात क्या हैं, इसके कानूनी मुज़मिरात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर साद रसूल माहिर आईन कानून हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, 14 मई की डेडलाइन तो गुजर गई, अब अदालत कहती है कि फैसला अपनी जगह बरकरार है, तो डेडलाइन भी गुजर गई, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई, फैसला भी अपनी जगह बरकरार है। इसको किस तरह से समझा जाए? आपने जो सवाल किया ये मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की जिसको पॉलिटिको जुडिशल एनवायरनमेंट है, यानी सियासी और अदालती एनवायरनमेंट, उसका ये सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी सवाल है। इमरान खान साहब का ये वाला मोमेंट, सियासी मोमेंट, पाकिस्तान का ये लम्हा, इकोनॉमिक लम्हा, ये पॉलिटिकल लम्हा किसी ना किसी तरीके इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी जो कुछ अरसे के लिए क्रिएट हो गई, लेकिन उससे पहले की भी सियासत और रियासत एक तरीके से चल रही थी। उसके बाद भी जो भी इसका पॉलिटिकल आउटकम हो, सियासत और रियासत जिसका अदालत एक हिस्सा है वो अपने प्रॉपर तरीके से चल रही है, जिसके फैसले माने जा रहे हैं। जब ये लम्हा आएगा तो हमें बाकी चीज़ों से, तो हम सियासी खलिश से और सियासी अपनी वाबस्तगियों से तो शायद हम वापस पेंडुलम के स्विंग के कहीं दरमियान में आ जाएं, लेकिन ये अदालत की रिवायत और नज़ीर हमेशा के लिए हमारे आइन के ऊपर एक धब्बे की तरह लग गई है, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर एक धब्बे की तरह लग गई है कि अदालत उज़्मा अगर एक हुक्म सादिर करे और तो उसको सबसे पहले तो अदालत कहती है, अदालत आलिया ने एक 90 दिन का हुक्म सादिर किया, हुकूमत ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया। अदालत उज़्मा ने जितने दिन डिसरिगार्ड हुए थे उनको ऐड करके 14 मई का एक हुक्म सादिर किया, बार बार प्रोसीडिंग्स करवाने की कोशिश की, खुद हुक्म दे के स्टेट बैंक को कहा कि पैसे रिलीज करें, उनके ऑफिशियल्स को तलब किया, इन हाउस सिक्योरिटी मीटिंग्स ली, इतनी सारी चीजें की, लेकिन अदालत का हुक्म इंप्लीमेंट नहीं हो सका। तो अब और उसके बाद भी आज 15 तारीख आ गई है, अब अदालत आइंदा आने वाले दिनों में कुछ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करेगी, रिव्यू कहाँ पे लेके जाती है, रिव्यू को कितना दायरा इख्तियार करती है, ये कानूनी सवाल हम बहस करते रहेंगे आने वाले महीनों और सालों में। लेकिन जो बुनियादी पॉइंट जिसका पाकिस्तान को कोई जमहूरी, कोई कानूनी, कोई आईनी जवाब ढूंढना है यहाँ से आगे, वो ये है कि अगर अदालत उज़्मा का हुक्म जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो, जो वो खुद इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही हो, जिसके ऊपर उसने रिव्यू तकरीबन के अंदर कहा हो कि हुक्म तो रहेगा, हम इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, अगर वो ना करवा सके तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्या हमारा आईनी स्ट्रक्चर मौजूद है? क्या हम वाकई एक आइन की प्रोटेक्शन के अंदर रह रहे हैं, या अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डिसरिगार्ड किया जा सकता है तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट कोई और हुक्म सादिर कर दे, मेरी जुबान बंद कर दी जाए, आपकी बंद कर दी जाए, किसी हुकूमत किसी गरीब की ज़मीन ले ले, ये जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, लाइफ, फ्रीडम, रिलीजन, अगर इसमें से कुछ एक्सटिंग्विश कर दिया जाए और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट कहे गलत हुआ, तो उस हुक्म को नाफिज कैसे करवाएगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जैसा आप फरमा रहे हैं बैरिस्टर साहब, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि इस वक्त मौजूदा जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो फैसला साज हैं, सियासी फैसला साज, उनके लिए एक सवालिया निशान रहेगा हमेशा से कि एक अदालती फैसला था जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन उनका भी अपना एक मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ वो लेकर आ रहे हैं। आज जो समाअत हुई वो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की अपील, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, ये काम तो हुकूमत भी कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने कोई नज़रसानी की अपील दायर नहीं की और अदालत बार बार चीफ जस्टिस साहब पूछते रहे, ये दोहराते रहे कि आपने ऐसा नहीं किया। और आज की समाअत में उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा भी कि अब आप अपना मौक़िफ़ तब्दील ना कीजिएगा क्योंकि आपकी तरफ से नज़रसानी की अपील दायर नहीं की गई। इसको किस तरह से समझे, क्यों इतना जोर दे रहे हैं बार बार चीफ जस्टिस साहब इस बात पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब 184
के अंदर अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर जब कोई फैसला सादिर करती है तो उसके खिलाफ अपील तो फाइल नहीं हो सकती, लेकिन एक रिव्यू फाइल हो सकता है। ये रिव्यू फाइल करने की तमाम फरीकैन को, जो भी किसी मुकदमे के फरीक हों, उनको इजाज़त होती है। और रिव्यू फाइल करने का एक मखसूस पीरियड है जिसके के अंदर रिव्यू फाइल करना होता है, जिस किसी को भी खलिश हो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है। जब हुकूमत ने एक स्टांस लिया कि नहीं ये 3-2 का नहीं 4-3 का फैसला है, तो बहुत से लोगों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं, आप रिव्यू फाइल करते हैं इस तरह की बात पे, या दीगर इस तरह की कोई प्रोसीडिंग्स करें। हुकूमत ने अपना एक पॉलिटिकल स्टांस लिया कि नहीं, हम 3-2 का फैसला नहीं मानते, हम 4-3 का फैसला मानते हैं। और जब हम 3-2 का फैसला ही नहीं मानते, हुकूमत का कहना है कि जब हम 3-2 का फैसला ही नहीं मानते तो उसका रिव्यू का सीख करना, हम तो ऑलरेडी फैसला ही वो मानते हैं जो उनके ख्याल में 4-3 का है। ये उनका एक पॉलिटिकल स्टांस है जिसकी वजह से कानून में वो रिव्यू नहीं फाइल कर सकते थे। अगर वो करते तो लोग सवाल पूछते आपने किस जजमेंट का रिव्यू फाइल किया, आप तो इस जजमेंट को मानते नहीं, आप तो कहते हैं कि 4-3 की जजमेंट है। इस पॉलिटिकल मसलहत की वजह से हुकूमत ने रिव्यू, ये पॉलिटिकल मसलहत तो बैरिस्टर साहब जब ये 3-2 का फैसला आपने काबीना में डिस्कस किया, फिर आप पार्लियामेंट में लेके गए, वहां पर इस पर आपने वोटिंग कराई, तो वहां पर तो आपने एक तरह से इसको कबूल कर लिया था। देखिए, ये तो आपके और मेरे बहस करने की बात है कि कबूल कर लिया था, नहीं कर लिया था। और अगर ना भी किया हो, अगर किसी शख्स के खिलाफ, अगर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ फैसला सादिर कर दे और हम कहें कि हमने कबूल नहीं किया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कबूल नहीं किया? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है सुप्रीम कोर्ट के मेरा फैसला है, चीफ जस्टिस साहब का बेंच कह रहा है कि हमारा फैसला है। तो ये बात कबूल ना कबूल तो एक सियासी अमल है। जी जी। इसके अंदर जो हुकूमत ने इफेक्टिवली मुझे लगा कि स्ट्रैटेजी अपनाई वो ये कि खुद उन्होंने रिव्यू नहीं फाइल किया, क्योंकि उनका सियासी मौकफ है कि हम तो इस जजमेंट को मानते ही नहीं, तो जब मानते नहीं तो रिव्यू किस चीज का फाइल करना। लेकिन हुकूमत ही क्या जो इस वक्त एक ऑपरेटिव है इस वक्त इलेक्शन कमीशन, उसके थ्रू एक रिव्यू फाइल करवा दिया और उसमें वो तमाम बातें कहने की कोशिश की जो कि हुकूमत खुद कहना चाहती है। इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने 2 चीजों के ऊपर आज की बहस में बज़ाहिरन रिपोर्टिंग के तहत रिपोर्टिंग से पता चला उन्होंने एम्फसाइज किया। एक ये कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा कि आप अब इसमें बहस ज्यादा नहीं कर सकते, आप फैसला तस्लीम कर चुके हैं, या आपने कम से कम अपना रिव्यू का राइट एक्सरसाइज नहीं किया, आप इसमें ज्यादा बहस नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप तो तमाम वो बातें कर रहे हैं जो कि चले हम सुन लेते हैं, लेकिन इससे पहले तो आपने कभी रेज नहीं की थी, यानी कि आपका तो कभी भी ये मौकफ नहीं रहा, आपका तो हमेशा मौकफ ये रहा है कि अगर हमें वसाइल मिल जाएं तो हम इलेक्शन करवा देंगे। तो ये इफेक्टिवली जो एक हुकूमत का प्लान था कि खुद रिव्यू ना फाइल करें और इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख के कर लें, उसको मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने आज कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट हो रही है और आज कौमी असम्बली के इजलास में एक करारदाद पेश की गई और उसमें ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस और कुछ और जजेस के से मुताल्लिक रेफरेंस लाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए, और अब कमेटी तश्कील दी जाएगी। तो बड़े ज़ोर शोर के साथ ये ऐलान किया गया है, मगर ये फाइनली जब कोई रेफरेंस आता है तो वो सदर मुमलिकत के ज़रिए आता है, उनके थ्रू आता है। तो ज़रा इसका तरीक़ाकार बताएंगे हमें कि क्या होगा इसके अंदर, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, रेफरेंस किसी भी जज के खिलाफ आर्टिकल 209 के नीचे, आइन के आर्टिकल 209 के नीचे दायर किया जा सकता है, और उसको एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको सुनती है, जो कि मोस्टली जो कि जज साहिबान की एक कमेटी होती है, और उसके अंदर किसी भी जज को निकालने के ज़वाबित लिखे हुए हैं कि इनकैपेसिटी, मिसकॉन्डक्ट, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर किसी जज को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। पार्लियामान का ये कहना है कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, इनकैपेसिटी तो उनकी है नहीं, यानी कि वो कोई ऐसे बीमार नहीं है या कुछ उनकी कोई ऐसे ज़ईफ नहीं है कि वो अपना काम ना कर सकें, लेकिन पार्लियामान का ये एलिगेशन है कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब ने मिसकॉन्डक्ट किया है।
इस चीज का वो एक रेफरेंस बना के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने दायर करना चाहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो कवानीन हैं उसके अंदर वफाकी पार्लियामान को इस तरह डायरेक्टली रेफरेंस दायर करने की एक्सप्रेस परमिशन नहीं है। इसके लिए प्रेसिडेंट के थ्रू जाना पड़ता है। आपको याद होगा कि जब रेफरेंस फाइल किया गया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने फाइल किया था। जब अभी रिसेंटली रेफरेंस फाइल किया गया था काजी फैसल साहब के खिलाफ तो गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के थ्रू फाइल करवाया था। तो इसी तरह प्रेसिडेंट के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि आइन का ये तरीका है और इसके ऊपर गवर्नमेंट का ख्याल है कि शायद वो ना कर सके। इसके अलावा भी तरीके हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने इस मैटर को प्रेजेंट करने की, लेकिन उसका इख्तियार गवर्नमेंट से कम है और अदालत से ज्यादा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज खुद कुछ कार्रवाइयां कर सकती है, लेकिन हुकूमत का, पार्लियामान का इस तरह का एक्सप्रेस इख्तियार नहीं है कि वो उसको फोर्स करे कि वो कोई रेफरेंस हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साद रसूल, माहिर आईन कानून, हमारे साथ मौजूद थे।